हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया, हमने उसके कुछ डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए, डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ट्रेस पढ़ लिया। अब हम देखेंगे इनवर्स क्या होता है। सो द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है। इस केस में हमने कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं ले रहे क्योंकि ये अब क्वेश्चंस ना थोड़े वैसे भी आ जाएंगे जिसमें अनस्क्वायर मैट्रिक्स भी आ जाएगी। मतलब 4x3 वाली भी आ सकती है, 3x4 वाली भी आ सकती है, मतलब डिपेंड्स। ओके तो यहाँ पर इनवर्स का मतलब है कि जो भी आपका जो मैट्रिक्स होगा बेसिकली, उसका अगर मैं उसके इनवर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दूं तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो ए इनवर्स है इसको ही हम बोलते हैं इनवर्स। सो द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए डिनोटेड एज ए इनवर्स, जिसको अगर हम एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या दे देगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एक तरह का आप समझ लो चेक करने का तरीका है कि आपका जो इनवर्स है वो करेक्ट है या नहीं। नाउ इस केस में जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मोस्टली बच्चों को नहीं पता होगा, ये मैंने बताया भी है, बट स्टिल एक बार आपको आइडिया दे देती हूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स में ना 1 होता है, सिर्फ इसी में 1 होता है और सभी में देख लो 0 0 0 है। ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बोला है कि नॉट ऑल मैट्रिक्स हैव एन इनवर्स। दिस इज राइट कि हर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं हो सकता। अ मैट्रिक्स मस्ट बी इन्वर्टिबल नॉन सिंगुलर फॉर ए इनवर्स टू एग्जिस्ट, विच मीन्स हमने एक डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज देखी थी कि अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है वो क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है, जिसको हम नॉन सिंगुलर भी बोलते हैं। एक हमने देखा था डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0 मीन्स वो क्या होता है, सिंगुलर होता है और जिसको बोलते हैं अनइन्वर्टिबल है। ओके तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है अगर होगा तो अगर इक्वल टू 0 हुआ तो उसको हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। बट अगर हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब उसकी वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी लाई करती है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, हायर देन 0 है, तब उसका हम क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। इट्स द ओनली केस। इसका कुछ एग्जांपल है जिससे आपको समझ आएगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है 2x2 मैट्रिक्स का। तो इसका इनवर्स क्या होगा, इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू योर मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हो अगर 2x2 का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्टली आपने क्या किया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये जो मल्टीप्लाई किया, इसका मैं आपको बहुत शॉर्टकट रिजल्ट बताती हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आपके पास 2x2 फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली वैल्यू ले ली, समझे, तो मुझे क्या करना है, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स है इनको उल्टा करके लिख देना। समझ रहे हो, मतलब 1 की जगह 4 और 1 की जगह 4 और 4 की जगह 1। गॉट इट। और जो ये 3 और 2 है उनकी जगह क्या कर देना, सिर्फ माइनस का साइन लगा देना। ये बन गई आपकी ये वाली मैट्रिक्स जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे अपने डिटर्मिनेंट के साथ, मतलब डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपका ए इनवर्स आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट तो आप सभी को निकालना आता है, ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये है हमारा 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अगर हमें इनवर्स निकालना है 3x3 मैट्रिक्स का, तो उसका एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एजुकेट ऑफ ए। अब एजुकेट क्या है, एजुकेट है हमारे कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज। मतलब ये क्वेश्चन, ये ना अगला एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, बट अभी आपने इस चीज को सिर्फ याद रखो कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये क्या डिनोट करता है, इसमें जो वर्ड्स है वो क्या डिनोट करते हैं। तो जब भी आपको ए इनवर्स निकालना है वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एजुकेट ऑफ ए, जो कि एजुकेट ऑफ ए क्या है, आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स ट्रांसपोज। अभी डरो मत, ये आपको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी नेक्स्ट पार्ट में, सो दैट कि आपको पूरा समझ आ जाएगा कि ये हुआ क्या है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसको बोलते हैं हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, प्लीज अपने दिल में मत रखा करो क्योंकि आपको ही प्रॉब्लम करेगा। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, प्लीज डोंट लेट योर प्रॉब्लम्स गिव यू अ सेकंड चांस। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।